हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट टाइम आपसे हमारी मीटिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम हम आपके सामने पोएम 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड लेकर आए। ठीक है, माय नेम इज़ श्रुति गुप्ता एंड माय चैनल इज़ हेलो स्टडीज़। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हमने, लेकिन 12th स्टैंडर्ड का ये पोएम आपको फर्स्ट है। तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। आज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड देखिए, इसमें डीप से आपको पूरी मीनिंग बताएंगे। और प्लीज़ आप वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पूरा देखते जाइए, क्योंकि अगर आप स्पीड में देखेंगे या वीडियो स्किप करके देखेंगे ना, आपको कुछ हो सकता है मेन टॉपिक्स आपके छूट जाए। सो प्लीज़, है ना, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, आप साइड में नोटबुक पेन रखिए, आपको सारे मीनिंग्स बताएंगे। गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस पोएम इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। इसमें क्या बताया गया है कि हाउ अ पर्सन स्टार्टिंग इन हिज जर्नी ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ की जो जर्नी वो कैसे उसने स्टार्ट किया। ठीक है, और जो उसने जर्नी स्टार्ट की ना, जो जर्नी स्टार्ट की, ही इज़ चूजिंग इट सेल्फ। उसने खुद से चूज़ किया, उसने खुद अपनी लाइफ की जर्नी को चुना कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। ये पोएट कह रहे हैं ना, तो पोएट इसमें कह रहे। चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनके पोएट जो वॉल्ट व्हिटमैन है, उनके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में, द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन वॉज बॉर्न 1819 में बर्थ हुआ एंड लिव्ड अप 1892। ठीक है, प्रोफेशन से वो जर्नलिस्ट एंड टीचर थे। सिंपल समझ में आने वाली लैंग्वेज में लिखते थे। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ आपको समझ में आएगा। सिंपल समझ में आने वाली लैंग्वेज में लिखते थे। और ये बॉर्न कहाँ हुआ था इनका? लॉन्ग आइलैंड में हुआ था, बट ग्रो अप इन न्यूयॉर्क में ये पढ़े हुए। ठीक है, ही डाइड एट द एज ऑफ 72 फ्रॉम स्ट्रोक। 72 की एज में एक बीमारी से इनकी मौत हो गई, एक आघात से इनकी मौत हो गई। हिज पोएम एंड SSR ग्लोबल इन द सेंस पूरे वर्ल्ड में फेमस। इनकी जो पोएम है, आज तो आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, इसके पहले हमने भी इनकी पोएम, जब हम भी थे ना, हम जब छोटे थे तब हमने भी इनकी पोएम पढ़ी थी। आज आप 12th में भी हैं, 12th में भी आपके लिए ये पोएम अवेलेबल हो गई है। ठीक है, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी। कहाँ जब ये बता रहे हैं कि जब आप नई राह चूज़ करते हो ना अपने लिए, पिक अ पाथ जो चूज़ करते हो, राह जो चुनता है, विच यू पिक अ पाथ, जो राह चुनते हैं, है ना, अपनी राह चूज़ करो तो आपको पूरे कॉन्फिडेंट, पूरे टोटल मोटिवेशन, आपको मोटिवेट हो रहना चाहिए आपको, और फिर उस हिसाब से आपको अपनी राह चुननी चाहिए। किसी के दम पे नहीं, किसी के बल पे नहीं, आपको किस राह पे जाना है ये आपको चूज़ करना है। क्लियर है, दबाव में आकर चूज़ करने का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ ये पोएट कह रहे हैं, क्योंकि 12th के बाद आपके नई राह ही जाएंगे ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पोएम। देखिए, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फुट मीनिंग पहले देखिए, अ फुट इन द सेंस पैदल चलना, लाइट हार्टेड बिना किसी टेंशन के, इन द सेंस हल्का सा मन, लाइट हार्टेड। ठीक है, देन आपका एक वर्ड आया ओपन रोड खुली सड़क। अब इससे क्या समझेंगे? सिंपल मीनिंग एक ऐसी है कि मैं खुली सड़क पर खुले मन के साथ चलता हूँ। पोएट कह रहे हैं खुली सड़क पे खुले मन के साथ चलता हूँ। फर्स्ट लाइन आपकी समझ में आई, लेकिन यहाँ पे कहने का क्या मतलब? क्या सिंपल है क्या खुली सड़क में खुले मन के साथ चलता हूँ? नहीं, खुली सड़क में खुले मन के साथ चल रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे लाइफ की जर्नी की बात की जा रही है। पोएट लाइफ की जर्नी की बात की, हम अपनी लाइफ में जिस राह में चलने की सोच रहे हैं ना, उस मैटर पे बात हो रही है। ठीक है, आगे हम किस राह पे हमको बढ़ना है, ये उसकी बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखता हूँ, मैं किसी के दम पे आगे नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल, मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। ये मेरी लाइफ है, मुझे अपना रास्ता चूज़ करना है। ठीक है, खुले मन के साथ, हल्के मन के साथ, अपनी मर्जी से अपनी राह चलता हूँ। समझ आ गया ना? हाँ, अ फुट अ लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। खुली सड़क में खुले मन के साथ रहता हूँ, इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ की जर्नी में खुद चूज़ करता हूँ कि मुझे किस राह पर चलना है, और उसके बाद उस राह पर चल पड़ता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तौर पर देखिए, जैसे एक इंसान है, बहुत किसी को मारता है, डराता है, धमकाता है, लोग हर कोई उससे डरता है। कोई उसके पास जाना चाहता है क्या? नहीं, आप भी उसके पास नहीं जाना चाहेंगे। समझ आ गया? एंड वहीं सेकेंड टर्म में देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सबकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार करता है, बच्चों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है, बड़ों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है। तो ऐसे लोगों के पास हर कोई जाता है। मतलब देखिए, एक अच्छाई की ओर चल रहा है, एक अच्छाई की राह में चल रहा है, एंड एक बुराई की राह पर चल रहा है। तो क्या कहते हैं, मतलब आप जो राह चुनेंगे एंड में चल के आपको उसका रिजल्ट वही मिलने वाला है। क्या मिलेगा? अच्छाई करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छाई मिलेगी, बुरा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या है, मैं अच्छा राह चुनूँ या अच्छी राह चुनूँ या बुरा राह चुनूँ, बुरी वाली राह चुनूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं क्यों गलत चूज़ करूँ? हम क्यों, क्या अपनी लाइफ के लिए कोई गलत चूज़ करता है क्या? नहीं। तो क्या है, ये मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, अपनी लाइफ के में जिस रोड पर चलना है वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सेकेंड लाइन देखिए, ये आपकी सिर्फ वन लाइन की मीनिंग है। ठीक है, अब देखिए, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग राउंड पाथ बिफोर मी लीडिंग wherever I choose।
हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, मैं फ्री हूँ। द वर्ल्ड बिफोर मी, मेरे सामने पूरी दुनिया पड़ी है, ठीक है। मैं हेल्दी हूँ, मैं फ्री हूँ। ये जो पूरी लाइफ की जर्नी है, लॉन्ग ब्राउन पाथ, कलर पता है ना आपको पाथ का, तो ये जो लॉन्ग ब्राउन पाथ है, ये क्या है, ये मेरे सामने बहुत सारे ऐसे राह हैं जिसे मुझे चूज़ करना है, ठीक है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, मेरे सामने लीडिंग वेरेवर आई चूज़, अच्छी राह चुनूँ या बुराई की राह चुनूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। क्लियर है। हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड, मैं हेल्दी हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे किस तरह की राह चुनना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन आगे देखते हैं। हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून। हैंसफोर्थ मीन अब से या भविष्य में। मीनिंग्स लिखते जाइए, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, मीनिंग्स भी लिखिए, और जो समझा रहे हैं वो आप अभी तो सुनिए, फिर रिवाइंड करके आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। हैंसफोर्थ अब से या भविष्य में, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स क्या बोलते हैं, किस्मत, ठीक है, गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, ठीक है। हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, अब मैं अपने लिए अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा। क्यों मांगू, क्यों मांगू, अपनी किस्मत मैं खुद से बनाऊंगा। हैंसफोर्थ आई एम गुड फॉर्च्यून, माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून, मतलब मैं अपनी खुद किस्मत क्या करूंगा, खुद से बनाऊंगा, मैं उस गॉड से नहीं मांगूंगा। क्या है, बहुत सारे हमारे साथ लाइफ में ऐसे बहुत से पल आते हैं, बहुत से ऐसे क्षण आते हैं, बहुत से ऐसे टाइम्स होते हैं जिसमें हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत कोई हमें परेशान करता है या कुछ भी हो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती है, तब हम क्या बोलते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई है, सब प्रॉब्लम्स को गॉड के ऊपर मर देते हैं कि आपने हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों बनाई, इससे अच्छा तो आप हमें उठा लेते। ऐसे लोग धरती पे बोझ होते हैं। अरे प्रॉब्लम्स तो किसके साथ नहीं होती, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी है, तारक मेहता देखते हैं ना आप। तो ठीक है, सॉरी हाँ मजा करें, लेकिन सीरियसली देखिए, प्रॉब्लम्स है उसका, उसे लेकर के चलिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हैंसफोर्थ, आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, मैं अच्छी किस्मत मांगूंगा नहीं, गॉड से नहीं मांगूंगा। आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून, मैं खुद से अपनी किस्मत बनाऊंगा, खुद से अपनी किस्मत बना सकता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं क्यों दूसरों पर डिपेंड रहूँ, मैं क्यों गॉड पे डिपेंड रहूँ। क्लियर है। गॉड ने मुझे बना के भेज दिया, मुझे सब कुछ दिया, सारी शक्ति दी, सब कुछ दिया, तो फिर मैं कर क्यों नहीं सकता। अब सब कुछ के लिए मैं गॉड पे डिपेंड हो जाऊंगा तो गॉड को हमें पैदा करने का मतलब ही क्या है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, उम्मीद करिए बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से देखेंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। हैंसफोर्थ हमने आपको बताया आपसे या भविष्य में, आई विम्पर, विम्पर जैसे कोई बच्चे जैसे रोना, रिरियाते रहते कुछ दिन भर रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हैंसफोर्थ अब से मैं ये बच्चे जैसे रोने वाला काम नहीं करूँगा, नो मोर, मैं कभी नहीं रोऊंगा। छोटी छोटी सी फालतू सी बातों के लिए मैं क्यों रोऊं, क्यों अपने इन कीमती आंसुओं को, मोती जैसे आंसुओं को बर्बाद करूं, नहीं करूंगा, ठीक है। पोस्टपोन नो मोर, देखो उन चीज़ों से, उन बातों की परवाह मैं नहीं करूंगा। छोटी मोटी बातें लाइफ में सबकी होती रहती। पोस्टपोन मीन्स आगे के लिए टाल देना, ठीक है, समझ में रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट जिसे बोलते हैं, आगे के लिए टाल देना। तो मैं अपने कोई भी काम को पोस्टपोन नहीं करूंगा। कई लोग होते हैं, है ना, अरे जाने दो ना, आज नहीं करते, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। बहुत से बच्चे भी ऐसे होते हैं, ठीक है, हमारे खुद के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो देखिए पोस्टपोन इन द सेंस आगे टाल देना। तो क्या कह रहे हैं, पोस्टपोन नो मोर, मैं किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करूँगा। मेरे सामने जो टास्क आएगा उसे मैं क्लियर उसी समय करूँगा, जब मतलब जितना मुझसे हो सके, ठीक है, जितना मुझसे हो सके मैं सब कुछ काम को तुरंत खत्म करने की कोशिश करूँगा। कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी ने कहा है ना, कल के काम को आज ही कर दो, आज के काम को अभी कर दो, पल में प्रलय होगी, कल क्या होगा किसको पता। फिर वो काम तुम्हारा जो अटक गया तो अटक गया, कब करोगे। तो ये पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, समझ में आ गया। चलिए, मैं कोई काम को पोस्टपोन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा, मैं खुद से बनाऊंगा। और क्या कहा तुमने, हाँ, मैं किसी भी छोटी मोटी बातों के लिए रोऊंगा नहीं। विम्परिंस बच्चे जैसे रोना बताया हमने। देन देखिए एक वर्ड है नीड नथिंग, इसी में आया, देखिए नीड नथिंग। नीड नथिंग मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो है मेरे पास बहुत संतुष्ट हूँ। उन चीज़ों से ही यूज़ कर करके मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है, उन चीज़ों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें उतने में ही मेहनत कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है, ठीक है। तो लालच करने से कोई मतलब नहीं, जो कुछ हमें मिला है, भगवान ने जो कुछ हमें दिया है बहुत दिया है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज एंड क्वेरल्स, क्रिटिसिज्म। अब देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स मीन्स क्या होता है, जो भीतरी शिकायतें, जो कई शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं दुनिया भर की। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग बहुत सारी कंप्लेंट एक दूसरे की चुगली वुगली दुनिया भर की करते रहते हैं। आपको पीछे ढकेलने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपकी लाइफ में। देखिए, आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सामने वाला सोचेगा नहीं मैं इसको आगे नहीं बढ़ने देता, दूसरे के कान में भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे। ऐसे लोगों से हमें नहीं डरना है। देखिए क्या लिखा है, अब कभी किसी की कोई कंप्लेंट, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स,
ठीक है। लाइब्रेरीज एंड क्वेरल्स क्रिटिसिज्म। क्वेरल्स मतलब होता है विलापी, सदा शिकायत जो करते रहता है, दिन भर शिकायत करने रहने वाला। तो ऐसा आदमी तो खुद नहीं पढ़ता, दूसरों को तो बढ़ने नहीं देता, ठीक है, दूसरों को बढ़ने नहीं देता, खुद तो बढ़ता ही नहीं। क्रिटिसिज्म आलोचना, मैं क्यों किसी की आलोचना से डरूं, किसी की भी बुराई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो उसको जो करना है करे, चाहे उसे जितना मेरे पीछे पड़ना है पड़े, ठीक है। दुनिया तो आलोचना करने के लिए बनी, तुम आगे बढ़ो ना, तुम भी उसकी आलोचना करने में लग जाओगे या तुम भी उनकी बातों में आ जाओगे और पीछे हट जाओगे, तो दुनिया तो जो चाहती है वो वही हो रहा है। तुम्हें जो करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। पोएट कह रहे हैं मुझे जो करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। किसने कहा ये? वॉल्ट व्हिटमैन, पोएट ने कहा, ठीक है। मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में, मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। वो ये दुनिया कौन होती है? क्रिटिसाइज करने वाली होती है, ठीक है, क्वेरल्स करने वाली होती है, क्रिटिसाइज करती है, इंडोर कंप्लेंट्स करती है, दुनिया भर की शिकायतें करती रहती है, इसके कान में भरेगी तो इसके कान में भरेगी, ताकि कहीं से तो भी ये रुक जाए, किसी के बोलने से तो भी रुक जाए। क्यों रुकूं मैं? क्यों रुकूं? मैं गलत नहीं हूं, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूं, मैंने सही रास्ता चुना है, तो मैं नहीं हटूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी पोयम है, आपकी लाइफ के लिए है। आपकी लाइफ की जो जर्नी अभी मेन जर्नी जो स्टार्ट होने वाली उसके लिए, तो आपको अभी से सटीक हो जाना है अपने लिए, ठीक है। चलिए, तो क्या है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी की शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की बुराइयों से, जो जितनी बुराइयां करना है करने रहे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रेवल द ओपन रोड। मैं बहुत मजबूत हूँ, स्ट्रांग हूँ, दुनिया मेरे बारे में जो चाहे जो बात करे, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। एक देखिए, एक प्रोवर्ब रहता है, द डॉग बार्क्स द एलिफेंट गोज ऑन, है द डॉग बार्क्स एंड द एलिफेंट गोज ऑन, द कैरेवन गोज ऑन, है हिंदी में जिसे कहते हैं कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। एक हाथी के पीछे 1000 कुत्ते पड़े रहते हैं, 1000 डॉग्स पड़े रहते हैं, बहुत उसको देख देख के भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाते, लेकिन उस हाथी को कोई इफेक्ट होता क्या? कुछ भी नहीं, वो चल रहा है अपनी मस्ती में, मस्त मौला अपनी चाल में, धीमी 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 मस्ती में चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ही हाथी बन जाइए, बन जाइए हाथी, जितना बुरे करना है, जितना लोगों को चिल्लाना है, भौंकना है, करना है, भौंकने दीजिए। देखिए यहाँ पे ये पोएट कह रहे हैं, तो ये पोएट का ये कहना है कि मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा हूँ, है ना, वो किसी के लिए गलत नहीं कर रहे। कहने का क्या मतलब है कि जो बुराइयां हैं वो उन चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा कहने वाले लोग बुरे कह रहे तो मेरी क्या गलती है, ठीक है, उनको अच्छा बनने बोलो, मैं क्यों उनके साथ में बुरा बनूं? मुझे तो अपने रास्ते पे चलना है, जैसे हाथी चल रहा मस्त मौला, इठलाते बल खाते। तो समझ आई ना पोएम? बहुत अच्छी है। मतलब मुझे मेरी समझ कैसी रखनी, मुझे अपनी निगाहें, ठीक है, सिर्फ अपनी मंजिल पर रखना है, कहीं नहीं रखना है, कहीं नहीं देखना है, न इधर न उधर। मेरी राह मैंने चुनी है, मैं अपनी राह से आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, अर्थ दैट इज सफिशिएंट, ये जो दुनिया है ना मेरे लिए सफिशिएंट है, बहुत संतुष्ट हूँ इस दुनिया से, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए मुझे? ये दुनिया में जितना कुछ मिला है बहुत कुछ है मेरे लिए, ये सब कुछ है मेरे लिए, उतना ही मेरे लिए बहुत है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उतने से ही मैं बहुत खुश हूँ और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। क्लियर हो गया? सफिशिएंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त, काफ़ी होता। समझ में आ रहा है? आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मतलब कॉन्स्टलेशंस मतलब जो तारामंडल होते हैं ना, कॉन्स्टलेशंस तो यहाँ पे क्या, लाइक ज्योतिषाचार्य जो तारों और ग्रहों को देख करके क्या बताते हैं, दूसरों की किस्मत की गणना करते हैं, खुद के बारे में तो पता नहीं, दूसरों की गणना करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या बताते हैं, जैसे तुम्हारा जो राहु है सही प्लेस पे नहीं है, तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, होते हैं ना ऐसे पंडित, बहुत देखे हैं आपने, बहुत होते हैं ऐसे। तो क्या करें, पोएट कह रहे हैं क्या, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नीडर, मैं कोई भी कॉन्स्टलेशंस, मतलब जितने भी ज्योतिषाचार्य, जितने भी साधु हैं, महात्मा हैं, बाबा हैं, मैं उन्हें अपने पास नहीं आने देना चाहता। इस तरह के अंधविश्वास से मैं दूर रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे अपनी किस्मत पर दूसरों की जो का ठप्पा लगने नहीं दूंगा कि तुम्हारी किस्मत ऐसी है, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। स्मृति ईरानी को देखिए, स्मृति ईरानी को जानते हैं ना आप, है ना, पॉलिटिक्स में है। उन्हें किसी ने कहा था, किसी ने देख करके, उनकी कुंडली देख करके किसी ने कहा था कि आप अपनी लाइफ में आगे चल के कुछ नहीं कर सकेंगी। आज देखिए आप स्मृति ईरानी को कहाँ हैं, तो उसने अपनी किस्मत खुद लिखी, ठीक है। कोई बाबा काम नहीं आते, कोई साधु महात्मा काम नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए काम आते हैं, हमारा विश्वास हमारे लिए काम आता है। सो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखिए, जिसने अपने ऊपर विश्वास रख लिया, भगवान उसके विश्वास को 10 गुना बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या कह रहे पोएट, कहते कि मैं इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहूंगा, मुझे अपनी किस्मत अपने हाथ दम पे लिखनी है, मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना है। समझ आ रहा है? कॉन्स्टलेशंस एनी नीडर, कोई भी साधु बाबा को अपने पास आने नहीं दूंगा, ऐसी ओछी सोच वालों को अपने पास फटकने भी नहीं दूंगा, ऐसा कहते हैं। और आप भी यही करिएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे चलिए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, वो बहुत अच्छे होंगे वो जहां पर हैं, मतलब वो बाबाओं से क्या कह रहे हैं, भविष्य बताने वाले भविष्यवक्ताओं से क्या करें, आप जहां पर हो ना वहीं ठीक हो, ठीक है। आई नो, मुझे पता है, दे आर वेरी वेल, वो बहुत अच्छे हैं, वेयर दे आर, जो जहां पर वो हैं, मतलब जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वो वहीं बहुत अच्छे हैं, मेरे पास उन्हें मैं आने नहीं दूंगा।
वो वहीं रहे तो अच्छा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं। आगे देखिए, आई नो द सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। आई नो द सफिस, सफिस मतलब पर्याप्त या काफ़ी, ठीक है। आई नो द सफिस फॉर दोज, मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में तुम्हारी बातों पे आ जाते हैं। दोज हु बिलोंग्स टू देम, देखिए सेंटेंस देखिए, बिलोंग्स टू देम मतलब जो तुम पे विश्वास करते हैं, ठीक है। मतलब इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बातों पे आते हैं, तुम्हारी बात मानकर खुद को बेवकूफ़ी के गर्त में ढकेल देते हैं। किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, उनके लिए ये पोएट कह रहे हैं, ठीक है। और किन की बातों पे आते हैं ये लोग? साधु बाबाओं की बातों में। ये आसाराम के बारे में सुना है आपने, है ना। ऐसे बहुत सारे पंडित ज्ञानी दुनिया भर के हुए हैं। अब देख लीजिए आसाराम की स्टोरी, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो बंदा, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम भी कहते हैं कि कभी किसी साधु बाबा पे विश्वास मत करो, अपनी किस्मत पे, अपने दम पे जियो, अपने ऊपर विश्वास रखो, सबसे बड़ा विश्वास है, ठीक है। सबसे बड़ा गॉड अपनी किस्मत, या हम खुद अपने भगवान हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या कहा, मुझे बहुत से ऐसे लोग मालूम है जो तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, तुम्हारी बातों में आकर के सारे अंधविश्वास के कारण अपने आप को पूरा तहस नहस कर डालते हैं। बोलते हैं ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, दुनिया की बातें बताते। जिनके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? कहाँ से लाएगा वो करते करते तो वैसे ही आधा हो जाएगा, आधा होते होते पूरा ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं कि तुम उन्हें ही अपने लपेटे में लेते रहो। दोज हु बिलोंग्स टू देम, जो तुम पर विश्वास करते उन्हें ही अपने लपेटे पे रहो। मैं अपने थॉट्स इससे कहीं ऊपर रखता हूँ, मेरे विचार इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं इन ऊंची बातों में, इन छोटी मोटी, इसी तुच्छ बातों में नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए इन ब्रैकेट में देखिए कुछ लाइंस गिवन है। तो हाँ, ये देखिए अभी क्या है, अभी तक आपने जितना भी सुना, आपको क्या लग रहा होगा कि पोएट ने ये सारी बातें ऐसी ऊपर से कही है। हो सकता है पोएट के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पोएट के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोएट एकदम मतलब हंसती खेलती फ्री लाइफ जी रहा है। वो कह रहे जब मैं हेल्दी हूँ, मैं फ्री हूँ, मतलब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हंसते खेलते आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी राह खुद से चुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। इस तरह से आपके मन में आ रहा होगा, है ना, कि पोएट ऐसा इसलिए करे क्योंकि उनके पास कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब वो टोटल फ्री है ये सोच रहे हो आप, बहुत गलत हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोएट की लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अभी देखते हैं इसमें समझ में आएगा। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, ठीक है। देखिए अच्छे से देखिए, समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. मीनिंग बताते पहले देखिए, I am filled with them and I will fill them in return. समझ आ रहा है? Still here I carry my old delicious burden. अब इस लाइन की मीनिंग देखिए, क्या कहते हुए, क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर जितना भी बर्डन है, जितना भी बोझ है, देखिए ओल्ड डिलीशियस बर्डन, इसका मतलब देखिए पुराने जो बोझ हैं, पुरानी जो गलतियां उन्होंने की है, ठीक है। देखिए उसे डिलीशियस क्यों कह रहे हैं, उसे आज वो यमी या उसे वरदान क्यों कह रहे हैं, ठीक है। क्या क्या कह रहे वो, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आज भी मैं अपने पुराने बोझों को ढोता हूँ, अपने पुराने बोझ को अपने सर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, इसी पुराने बोझ से ये बर्डन ने ही मुझे संभाला है। जस्ट मिनट, सॉरी, हाँ थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, कभी हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए कहाँ आए थे हम, थर्ड स्टेंजा जो ब्रैकेट में था, ठीक है। तो स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, हमने क्या कहा था, जो बर्डन को उन्होंने डिलीशियस कहा, यमी कहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो बर्डन है इन्होंने ही मुझे संभाला है। इन जो गलतियां हैं, मैंने जो पुरानी जो पास्ट में जितनी भी गलतियां की थी, इन्हीं गलतियों से मैंने सीखा है, ठीक है। कितना प्यारा कह रहे हैं, देखिए गलतियों से ही इंसान सीखता है। जितना आप बुक्स से नहीं सीखेंगे ना, उतना सारी गलतियां, आपकी जितनी गलतियां रहेंगी ना, उससे आगे चल के सीखेंगे। गलती करता है उससे इंसान सीखता है। देखिए क्या है, साइंस में ही देख लीजिए, हिस्ट्री में पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी है जिसमें और उसमें सुधार करके फिर और आगे बनाया गया, उसमें कुछ कमी रही और आगे बना, ऐसा करते 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 साइंस कितना प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। तो ये गलतियां जो होती है उससे सीखता है इंसान और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, तो ये जो ओल्ड जो बर्डन है मेरे लिए डिलीशियस हो गए, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इन बर्डन्स को छोड़ता नहीं, अपने साथ ढो रहा हूँ, अपने साथ लेकर के चल रहा हूँ। आज इसने ही मेरी लाइफ को सही दिशा दी। मेरी जितनी भी हुई गलतियाँ हैं, उन गलतियों से मैं आज एकदम बेहतर इंसान बना हूँ। क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी दी। मतलब ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये वरदान है मेरे लिए। मेरी जो सारी गलतियां हैं मेरे लिए एक वरदान साबित हुई है। अगर मैं वो गलतियां नहीं करता था तो आज एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जीता था। आज भी मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आज भी प्रॉब्लम है, आज भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिलअप भरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ये सारे मुझे डिलीशियस लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इन सबको मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। देखिए आई कैरी देम ये 2 टाइम्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
2 टाइम्स बोल रहे हैं इन द सेंस ये स्ट्रांगली एकदम बोलना चाह रहे हैं, मतलब जोर दे के आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? मेन एंड वुमेन, देवियों और सज्जनों बोलते हैं ना, स्पीचेस में बोलते रहते हैं देवियों और सज्जनों। कई लोगों ने बोला, आप सुनते रहते हैं आप, चलिए ठीक है, क्या बताएं, ठीक है। आई कैरी देम मेन एंड वुमेन ना, तो सबसे कह रहे हैं कि ये जो बोझ है ना, जहाँ जाता हूँ, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। ये जो बोझ है इसे मैं लेकर चलता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इसने ही मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, इसने ही मुझे सक्सेसफुल लाइफ दी है ये आज भी मेरे साथ, ये आज भी मेरे साथ है, लेकिन इसी ने तो मुझे सक्सेस दिया, क्यों मैं इसे छोड़ूं, ठीक है। और छोड़ेंगे तो क्या छूटेगा? नहीं। देखिए अब आगे देखिए, आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। स्वेयर मीन्स कसम खाना, दावा करते हैं ना, गेट रिड ऑफ छुटकारा, छुटकारा मिलना, छुटकारा पा लेना। तो आई स्वेयर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कसम भी खा सकता हूँ, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। इससे छुटकारा पाना कहीं पॉसिबल नहीं है। किससे छुटकारा पाना? इन प्रॉब्लम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है। ये कभी नहीं छूटती। आप बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब तक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ चलेगी, सारी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ चलेगी। क्लियर है? अब समझना आपको है कि उसे किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है। रहेगी तो अब आपके उसके साथ या तो हंस के जीना है या तो रो के जीना है, ठीक है। तो चलिए क्या कहा गया यहाँ पे, आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। मेरे लिए यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ है तो बर्डन तो होना ही है ना। लाइफ है तो बर्डन तो होना है ना। भगवान ने हमें लाइफ दी है, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, हमारे सॉरी हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, तो उनके लिए हमारी जिम्मेदारियां बनती है, वो उनके लिए हमारी जिम्मेदारियां पड़ती है, वो हमारे लिए जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो भाई एक दूसरे का साथ देकर ही काम चलता है, ठीक है। सबके लिए एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रूल्स भी बने हैं, गवर्नमेंट के रूल्स बने तो वो भी गवर्नमेंट के रूल्स हमको फॉलो करना है, और दूसरा गवर्नमेंट भी हमारे लिए करती है। दोनों हाथों से तालियां बजती है, याद रखिए। तो ठीक है, तो ये बर्डन्स कभी पीछा नहीं छोड़ते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां कभी पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। ये कब पीछा छोड़ती हैं? कब पीछा छोड़ती? ये नहीं छोड़ती। लेकिन हाँ, अगर आपको इसका पीछा छोड़ते हैं, आपको इससे भागना है, आपको इससे दूर होना है, तो आपको दुनिया ही छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तब फिर आप फ्री, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखिए, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मतलब क्या है? कहना चाह रहे कि मैं बर्डन को देखकर भाग जाने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। क्यों सोचूं? मैं हूं, खुद से मेहनत कर सकता हूं, उन बर्डन से लड़ सकता हूं, उन बर्डन को क्या कर सकता हूं, कम करने की कोशिश कर सकता हूं। कहा था ना हमने, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं ना। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप निकालना चाहते हैं या उससे भागना चाहते हैं। क्लियर है? हाँ, तो अब आगे देखिए क्या दिया है, मैं ये भूल से भी नहीं सोचूंगा, है ना। एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। ठीक, मैं उनके साथ ही रहने वाला हूँ। क्यों ना इसे एक्सेप्ट करके अपना साथी, अपना फ्रेंड्स ही बना लो। रिटर्न मतलब मैं अपना सभी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करूँ, सब फेस करने के लिए तैयार हूँ। प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। बहुत प्यारी पोयम है ये, आपके समझने के लिए, आपकी लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इस एक पोयम से आप अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी राह चुनना है। समझ में आ रहा? यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको पोयम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो देखिए, आपकी लाइफ की जर्नी आप पे डिपेंड करती है, किसी और पे इसका कंट्रोल नहीं है। आपकी लाइफ की जर्नी आपके कंट्रोल में है, आपके हाथों में है। आपको क्या चूज़ करना है, आपको कहाँ जाना है, कैसा बनना है, अच्छी लाइफ चुनना है, बुरी लाइफ चुनना ही क्यों? हम अच्छी लाइफ क्यों नहीं चुने? हमें गॉड ने इंसान बना के भेजा है, बहुत किस्मत से मिलती है ये लाइफ, बहुत किस्मत से मिलती है। तो इस लाइफ को क्यों ना अच्छे कामों में इन्वेस्ट किया जाए। समझ में आ रहा? अच्छे काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। बहुत से लाइफ में तो बहुत से ऐसे अच्छे काम हैं, इतने सारे अच्छे काम हैं कि बुरे काम के लिए फुर्सत ही नहीं निकलती। पता नहीं लोग कहाँ से बुरे काम करना चालू कर देते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे मुझे बोर लग रहा, अरे बोर होने के लिए टाइम मिलता कहाँ से? यहाँ तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, तुमको बोर होने के लिए टाइम मिलता कहाँ से? ये समझ नहीं आता। अरे काम करते रहिए, आराम तो हराम है, काम करो काम करो। ये किसने कहा है? ये नया पैगाम है, काम करो काम करो। अच्छी राह चुनो, अच्छे राह पे चलो, अपनी लाइफ को सक्सेस बनाओ, प्रॉब्लम्स को साथ में रखो, उसका सॉल्यूशन निकालो और हंसते खेलते लाइफ एंजॉय करते चलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब वगैरह आप देखिए। आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहे हैं ताकि बाकी लोगों को, आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि ये एक नया चैनल है, हेलो स्टडीज चैनल है। मैं श्रुति अजय गुप्ता, ठीक है। आपके लिए आज फर्स्ट टाइम ये पोयम लेके आए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने आपको कैसा समझाया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप, मुझे तो बहुत होप है, मुझे भी अपनी किस्मत पे भरोसा है, मैं भी किसी पे डिपेंड नहीं, है ना। तो प्लीज़ थोड़ी सी, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पोयम पे।
जैसे आप जो जो भी बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में हमें समझाने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन ही ऐसा जरिया है जहां हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। सो आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।